इस वीडियो में हम आज बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी की पूजन सामग्री के बारे में बताएंगे और कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत के नियमों के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी, रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जाने श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का समय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 03:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 02:19 पर समाप्त होगी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। लड्डू गोपाल का श्रृंगार। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को श्रृंगार के लिए मोरपंख से बने वस्त्र पहनाएं। इसके अलावा मोर मुकुट को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कड़े पाजेब और कमरबंद को भी शामिल करें। साथ ही कन्हैया जी के श्रृंगार के समय उन्हें कुंडल और जयंती की माला भी पहनाएं। जन्माष्टमी पूजन सामग्री: बाल गोपाल की प्रतिमा, झूला या सिंहासन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, 5 यज्ञोपवीत, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, नाड़ा, रुई, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्पमाला, कमलगट्टे, तुलसी माला, खड़ा धनिया, सप्तम मृत्तिका, सप्तान, कुशा और दूर्वा, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, नैवेद्य या मिठाई, छोटी इलायची, लौंग, मौली, इत्र, पंचपल्लव, पंचामृत, केले के पत्ते, औषधि, भगवान के वस्त्र, गणेश जी को अर्पित करने वाले वस्त्र, जल कलश, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, पंचरत्न, दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, तांबुल, नारियल, चावल, गेहूं, गुलाब और कमल के फूल, दूर्वा, अर्घ्य पात्र आदि। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। मध्याह्न के समय देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। इसके लिए आप काले तिलों का जल छिड़के अब इस गृह में एक बिछौना बिछाकर शुभ कलश स्थापित करें। इस दिन श्री कृष्ण के साथ साथ माता देवकी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विधिवत पूजन करें, मन में श्रद्धा भाव रखें। पूजा आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रहे इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत के नियम: एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाने चाहिए। अतः जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी के पारण समय से जाना जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते तो पारण किसी एक के समाप्त होने के पश्चात किया जा सकता है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। अतः अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित हो सकता है। हिंदू ग्रंथ धर्म सिंधु के अनुसार जो श्रद्धालु जन लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही सूर्योदय के पश्चात व्रत को तोड़ सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी, रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 2 अलग अलग दिनों के विषय में अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी 2 अलग अलग दिनों पर हो जाती है। जब ऐसा होता है तब पहले दिन वाली जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए होती है। प्रायः उत्तर भारत में श्रद्धालु स्मार्त और वैष्णव जन्माष्टमी का भेद नहीं करते और दोनों संप्रदाय जन्माष्टमी एक ही दिन मनाते हैं। हमारे विचार में ये सर्वसम्मति इस्कॉन संस्थान की वजह से है। कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संस्था, जिसे इस्कॉन के नाम से अच्छे से जाना जाता है, वैष्णव परंपराओं और सिद्धांतों के आधार पर निर्माणित की गई है। अतः इस्कॉन के ज्यादातर अनुयायी वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं। इस्कॉन संस्था सर्वाधिक व्यावसायिक और वैश्विक धार्मिक संस्थानों में से एक है जो इस्कॉन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा धन और संसाधन खर्च करती है। अतः इस्कॉन के व्यावसायिक प्रभाव और विज्ञापिता की वजह से अधिकतर श्रद्धालु जन इस्कॉन द्वारा चयनित जन्माष्टमी को मनाते हैं। जो श्रद्धालु वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं है वो
इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस्कॉन की परंपराएं भिन्न होती है और जन्माष्टमी उत्सव मनाने का सबसे उपयुक्त दिन इस्कॉन से अलग भी हो सकता है। स्मार्त अनुयायी जो स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के अंतर को जानते हैं वे जन्माष्टमी व्रत के लिए इस्कॉन द्वारा निर्धारित दिन का अनुगमन नहीं करते हैं। दुर्भाग्यवश ब्रज क्षेत्र मथुरा और वृंदावन में इस्कॉन द्वारा निर्धारित दिन का सर्वसम्मति से अनुगमन किया जाता है। श्रद्धालु जो दूसरों को देखकर जन्माष्टमी के दिन का अनुसरण करते हैं वो इस्कॉन द्वारा निर्धारित दिन को ही उपयुक्त मानते हैं। लोग जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं होते हैं वो स्मार्त संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। स्मार्त अनुयायियों के लिए हिंदू ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में जन्माष्टमी के दिन को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट नियम है। श्रद्धालु जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं उनको जन्माष्टमी के दिन का निर्णय हिंदू ग्रंथ में बताए गए नियमों के आधार पर करना चाहिए। इस अंतर को समझने के लिए एकादशी उपवास एक अच्छा उदाहरण है। एकादशी के व्रत को करने के लिए स्मार्त और वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग नियम होते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु एकादशी के अलग अलग नियमों के बारे में जानते हैं परंतु जन्माष्टमी के अलग अलग नियमों से अनभिज्ञ होते हैं। अलग अलग नियमों की वजह से न केवल एकादशी के दिनों बल्कि जन्माष्टमी और रामनवमी के दिनों में एक दिन का अंतर होता है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं और वे कभी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। वैष्णव नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन अष्टमी अथवा नवमी तिथि पर ही पड़ता है। जन्माष्टमी का दिन तय करने के लिए स्मार्त संप्रदाय द्वारा अनुगमन किए जाने वाले नियम अधिक जटिल होते हैं। इन नियमों में निशिता काल को जो कि हिंदू अर्धरात्रि का समय है को प्राथमिकता दी जाती है। जिस दिन अष्टमी तिथि निशिता काल के समय व्याप्त होती है उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है। इन नियमों में रोहिणी नक्षत्र को सम्मिलित करने के लिए कुछ और नियम जोड़े जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन का अंतिम निर्धारण निशिता काल के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोजन के आधार पर किया जाता है। स्मार्त नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में नमाष्टमी का दिन हमेशा सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है। ये पृष्ठ स्मार्त संप्रदाय के साथ ही वैष्णव संप्रदाय के लिए जन्माष्टमी का दिन दर्शाता है।